हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार वर्क और जिसका नाम है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, जो कि डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। और एक्चुअल में इसका नाम जो है वो है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। देखिए दोस्तों, मैं इस वर्क को शुरू कर रहा हूँ आपकी डिमांड पर। और मैं एक बात आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आरपीएससी का जो अब तक सैटर्न पैटर्न रहा है इस चीज़ को पूछने का, कि आप ज़रा सोच के चलिए कि मेयर ऑफ कास्टर भी जो करीब 350 पन्नों का नोवेल है, उसमें से भी करीब 4 क्वेश्चन आएंगे। और ये इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जो कि चार्ल्स लैम ने लिखा है, इसमें से भी करीब 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो सोच के चलिए ये डीप कितना होगा। 4 पन्ने का है, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टेक्स्ट है ये, लेकिन इसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो ये मान के चलिएगा आप, ये मत सोच के चलिए कि यार 2 घंटे कैसे हो गए। मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए कि जिनको एक्चुअल में ये नोवल ये वर्क समझना है और वास्तव में जो लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने की। मैं उनसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि वही देखें जिनको एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करने का क्रेज है। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस बात का कि इसको पढ़ने के बाद ये 2 से 3 दो वीडियो में डालूंगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 छोटी छोटी सी। अगर इसको पढ़ लिया एक बार तो आपके क्वेश्चन कम से कम टेक्स्ट में से बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, चार्ल्स लैम के बारे में हमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो इसके टेक्स्ट को पढ़ना है। और फिर भी मोटा मोटा मैं अगर आपको बता दूं तो चार्ल्स लैम, जिनका जन्म 1775 में हुआ था, 1775 में, और 1834 में उनकी डेथ हो गई थी। इंग्लिश एसेइस्ट थे ये। और इसकी अगर बात करें तो ये एज ऑफ रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते थे। एक बात और ये कि इनके कुछ कंटेम्प्रेरी एसेइस्ट भी थे जो इनके साथ ही इस तरह के उनके समकालीन एसेइस्ट थे, निबंधकार थे, जो कि उस समय ऐसे लिखा करते थे। उनमें दो नाम बहुत फेमस हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कभी पॉसिबिलिटी बनी तो। एक तो है विलियम हेजलिट और एक है डी क्विंसी, ठीक है ना। इनका नाम आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, विलियम हेजलिट और डी क्विंसी। क्विंसी की स्पेलिंग होती है QUINCY। एक्चुअल में जो आपके चार्ल्स लैम हैं वो जाने जाते हैं उनके नोवेल्स, और उनका एक कलेक्शन था वो एसेज ऑफ इलिया, जो कि 1823 में पहली बार पब्लिश हुआ था। इलिया जो है ELIA, ये वर्ड अभी थोड़ी देर बाद इस पीडीएफ में भी आएगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, करीब 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी। अगली वीडियो में हम इसका टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो इलिया है वो एक इटालियन क्लर्क थे, है ना। और उन्हीं के साथ ये काम किया करते थे चार्ल्स लैम। और जिस जगह पर ये काम किया करते थे उस जगह का नाम है साउथ सी हाउस, ठीक है, साउथ सी हाउस। तो उन्हीं के नाम को बोरो करते हुए इन्होंने आगे अपना जो वर्क लिखा वो एसेज ऑफ इलिया लिख दिया 1823 में। अब हम शुरुआत करते हैं इस पीडीएफ की। देखो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, कि भाई इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इस तरह की चीजें यहाँ पर चल रही हैं। ये एक छोटा सा पीडीएफ है, मैं आपको इसमें ये चीज दिखाऊंगा कि चिमनी स्वीपर्स कैसे दिखते हैं, कौन सी चिमनियाँ होती हैं, किस तरह की चिमनियाँ दिखती हैं। और होवार्ड जो है, वो होवार्ड जो राजा थे, और उसका कमरा कैसा दिखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में और इनके की फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए हम इस वीडियो को कवर करेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, इसको देखने के बाद आपको टेक्स्ट इतना इजी लगेगा कि आप सोच नहीं सकते इस बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ये एक टिपिकल रोमांटिक ऐसे है ये। और इसमें प्लाइट दिखाया गया है, दुर्दशा दिखाई गई है यंग स्वीप्स। जो स्वीप्स का मतलब क्या होता है, सफाई कर्मी। एक्चुअल में चिमनी स्वीपर, स्वीपर का मतलब सफाई कर्मी, वो सफाई कर्मी जो कि चिमनी को साफ करने का काम करते हैं। चिमनी आप सब जानते ही हैं, घरों में जो धुआं वगैरह निकालने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है उसको चिमनी कहते हैं। और यहाँ पर एक सलोपियन हाउस देखिए, एक सूप वगैरह जैसा मिक्स आइटम बनता था। और वो चिमनी स्वीपर्स को बड़ा ही अच्छा लगता था। ओलिजीनियस जो मटेरियल है उसको हटा देता था, थोड़ा सा गले में जो खिचखिचाहट है उसको खत्म कर देता था। गरम गरम ये होता था और भाप उड़ती थी इसको बनाते समय। और ये सोलोपियन हाउस में मिलता था, ठीक है ना। आप इसके बाद एक मिस्टर रीड की बात करेंगे, जो कि एकमात्र सेलोपियन हाउस चलाते हैं। टेक्स्ट में सारी चीजें समझ में आएंगी, मैं आपको आज ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे द लाफ ऑफ चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर्स के चेहरे की हंसी दिखाई देगी। नोबेलिटी यानी कुलीनता, भव्यता दिखाई देगी, उनके संकेत दिखाई देंगे भव्यता के। मिस्टर जेम्स वाइट भी दिखाई देंगे आपको, जो कि चिमनी स्वीपर्स के लिए एक बैंक्वेट, एक दावत का आयोजन करेंगे बेचारे, क्योंकि वो उनको लगता है कि बड़े ही गरीब हैं। और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन भी देखेंगे।
देखिए इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होती है इस तरह की चिमनीज। नीचे अंदर चिमनी लगी हुई होती है। पहले के ज़माने में कौन सी इलेक्ट्रिक चिमनियाँ हुआ करती थी, इसी तरह से अंदर खाना बनता था और अंदर से धुआं बाहर निकलता हुआ आता था। ये देखो सारे की सारे पाइप्स लगे हुए हैं। चिमनी स्वीपर इन्हीं चीज़ों को साफ किया करते थे। अब जरा इसका इंट्रोडक्शन को ध्यान देते हैं। तो देखिए चार्ल्स लैम ने तो लिखा ही है इसको, एसेज ऑफ इलिया, जो कि 1823 में आया था। इसके बारे में हमने बात कर ली। ये मिक्सचर है, इसमें ऑटोबायोग्राफी है, उनके फैंसी है, उनकी कल्पना है, थोड़ा ह्यूमर हास्य दिखाया गया है, सेंटिमेंट दिखाए गए हैं, उनकी फीलिंग्स दिखाई गई हैं। अगली बात कर देते हैं सेकंड पॉइंट की। तो एक टिपिकल रोमांटिक ऐसे है ये, और इसमें ब्रीफ अकाउंट दिया गया है इस ऐसे का, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि जो छोटी सी पीडीएफ में आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ा सा इसमें समरी हम देख रहे हैं कि इसमें किस किस फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक रोमांटिक व्यू दिखाई देगा इसमें चिमनी स्वीपर्स का, कि किस तरह से बड़े ही प्यार भरे भावनाओं को वो लेकर ज़िंदगी में साथ चलते हैं। उनकी सफरिंग्स, उनकी पीड़ाएं हमको दिखाई जाएंगी इसमें, कि कितने दर्द हैं उनकी ज़िंदगी में। वो ससाफ्रोस क्या है, वो एक लिक्विड है जिसको चिमनी स्वीपर पीना पसंद करते हैं। हालांकि लेखक को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उसको लगता है कि मैं इसको पीऊँगा तो मेरे को उल्टी आ जाएगी। और किडनैपिंग दिखाई जाएगी कि शायद ये चिमनी स्वीपर जो हैं, ये बच्चे हैं, ये अमीर ख़ानदान के बच्चे हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इनको किडनैप कर लिया और शायद ये इस ऑक्यूपेशन में आ गए, इस व्यवसाय में आ गए, चिमनी सफाई करने वाले व्यवसाय में। इसके बाद हम बात करेंगे एक व्यक्ति जेम वाइट की, जो कि इन्हीं के फ्रेंड हैं लैम के। अगली पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, अगला डिस्प्ले, अगली इमेज, कि इसमें प्लाइट दिखाया गया है, दुख, दुर्दशा, बुरी स्थिति, बैड कंडीशन दिखाई गई है यंग स्वीपर्स की, इन बेचारे चिमनी स्वीपर्स की, सफाई कर्मियों की। लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यंग अफ्रीकन स्वीपर्स की, ये बेचारे अफ्रीका के जो स्वीपर्स हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरी ही बिरादरी के ही हैं, मेरे ही जैसे ही तो हैं ये। और एक सिंपैथेटिक पोर्ट्रायल, पोर्ट्रायल का मतलब होता है चरित्र चित्रण, किसी भी चित्र को चित्रित कर देना, मतलब ढंग से उस चीज़ को दिखाना। अपेरिशन दिखाया गया है। अपेरिशन, आपने मैकबेथ पढ़ा है, इसी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैकबेथ आपको मिल जाएगा। जो मैकबेथ जाता है, जो भूत दिखाई देते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जिनको चुड़ैलें जो भूतों को बुलाती हैं, और वो अपेरिशन की यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिविलेज सोसाइटी, यहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारियां दिखाई गई हैं चिमनी स्वीपर्स पर, जिम्मेदारी और उन सब का यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसके बाद आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, देखिए ये एक इंसान, ये चिमनियां होती हैं इस तरह की लंबी लंबी। आजकल के जमाने की थोड़ी तरह होती नहीं थी, पहले लंबे लंबे पाइप जाते थे। अब चूंकि धुआं इन पाइपों में से जाएगा तो इस पाइप में से अंदर जाके किसी को साफ भी करना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट ऑक्यूपेशन है, कितनी मुश्किल से करता होगा। देखिए ये इंसान है, इस तरह से चिमनी में घुस जाता था, इसके हाथ में एक झाड़ू हुआ करती थी साफ करने के लिए। ये इस पर जो कालिक लग जाती थी इन पाइपों पर, इन पाइप्स पर जो कालिक लग जाती थी, जिसकी वजह से उनका खाना भी गंदा हो सकता था, उनकी चिमनियां जाम हो सकती थी, उनको ऐसे ये चिमनी स्वीपर्स घुस के अंदर से साफ किया करते थे। दोनों इमेज आपको दिखाई दे रही होंगी, कितनी मेहनत का काम है, ठीक है। इस तरह से ये इमेज भी आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से टर्न हुआ करते थे इसमें पाइपों में, और पाइप्स को इस तरह से घूमते घूमते वो किया करते थे। ये कालिक वगैरह यहाँ पर लगी हुई है जिनको वो साफ किया करते थे। इस इमेज को देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पलपिट, एक चबूतरे की बात यहाँ पर की जाएगी, जिसको चिमनी स्वीपर ऊपर चढ़ जाएगा, वहां से वो उपदेश देगा उसके बारे में। ये सारी इमेज आपको काम आएंगी जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तब आपको याद रखेगा कि हाँ सर ने ये सारी चीजें बताई थी। तो देखो एक कितनी ऊंची एक चिमनी सी इससे पे चढ़ा हुआ है ये, ठीक है ना। और ऐसा लगता है कि मान के चलो ये चिमनी स्वीपर यहाँ पर बैठा हुआ है, ये झाड़ू सी इसके हाथ में है। ये देखो ये इसकी झाड़ू हाथ में है जिससे वो साफ कर रहा है, ये वाली झाड़ू है ना। और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई उपदेश दे रहा है ये, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे सलोपियन हाउस की, जिसको मिस्टर रीड चलाते हैं। और आपको पता लगेगा कि एकमात्र सलोपियन हाउस है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कुछ छोटे मोटे स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं जो कि उसी सलोपियन हाउस के जैसा बनने वाला जो इंग्रेडिएंट है, जो ससाफ्रॉस है, उसको बनाते हैं। वो कम दाम में बेचते हैं, खुले आकाश के नीचे बेचते हैं, सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में उस सब चीज़ को बेच देते हैं। और चिमनी स्वीपर्स को वो बहुत ज़्यादा पीना पसंद है। एक्चुअल में सीधी सी बात है, जो चीज़ शॉप पर बिकेगी वो थोड़ी महंगी बिकेगी, और जो ढकेलों पर बिकेगी, छोटी छोटी स्ट्रीट पर बिकेगी और कार्ट्स पर बिकेगी, वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। वही चाउमीन जो होटल में 200 की है, वही चाउमीन बाहर 40 रुपए की मिल जाती है। तो यही कहा गया है कि भाई सेलोपियन हाउस है, थोड़ा सा महंगा होगा। और मिस्टर रीड इसको ऑन करते हैं, इसको चलाते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो कार्ड्स हैं उनमें वही चीज़ सस्ती मिल जाएगी। उस चीज़ को कहते हैं ससाफ्रॉस ट्री का, एक लकड़ी होती है, ये टी नहीं है, ये ट्री ही है, ससाफ्रॉस की लकड़ी होती है। और उसको चाय की तरह दूध के साथ, मिल्क के साथ,
और मतलब दूध और यानी मिल्क के साथ और चीनी के साथ शुगर के साथ इन्फ्यूज करके बनाया जाता है, उसको मिक्स करके बनाया जाता है, और एक इस तरह का लिक्विड बन के तैयार होता है जो कि चिमनी स्वीपर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा एक डिलाइटफुल ड्रिंक है ये फॉर द स्वीप्स, आनंदकारी पेय पदार्थ है किन के लिए, चिमनी स्वीपर्स के लिए, बड़ा ही अच्छा लगता है उनको ये। और ए हेल्प कैन बी रेंडर्ड, इस पेय पदार्थ से इनको क्या मिल जाती है, थोड़ी रेंडर्ड, थोड़ी सहायता मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। भाई रेंडर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, किसी भी चीज़ को देना, और हेल्प का मतलब सहायता। तो थोड़ी सी क्या मिल जाती है, राहत प्रदान हो जाती है इस लिक्विड को पीने के बाद इन चिमनी स्वीपर्स को। ये देखिए, ये एक सेलोपियन हाउस का एक डायग्राम लगा हुआ है ना। इस इमेज में आप देखिए, ये जो चिमनी स्वीपर्स हैं ये पी रहे हैं, देखो कटोरों में, थोड़ा सा इनको आनंद आ रहा है उस चीज़ को देखकर। थैला लटकाया हुआ है बगल में, इसमें झाड़ू वगैरह है इसमें, और इसे साफ करने वो आगे अपने ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू करने जाएंगे। सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठेंगे और लोगों की चिमनियों को साफ करेंगे, आवाज़ लगाएंगे लगाएंगे पीप पीप। जैसे हमारे यहाँ किसी भी तरह से जो छोटे मोटे वेंडर्स आते हैं वो क्या कहते हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। अब वो क्या कहेंगे, आलू प्याज तो बेचने बेचने निकले नहीं है, वो आवाज़ लगाएंगे पीप पीप, ठीक है ना। और उनके साउंड को स्पैरो से कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पर गौरैया से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। 11 मिनट की वीडियो हुई है दोस्तों, लेकिन इसको देखने के बाद आपका टेक्स्ट इतना ईजी हो जाएगा, फिर आप सोच ही नहीं सकते इस चीज़ को। देखिए इस इमेज में दिखाया गया है, बेचारा देखो ये चिमनी स्वीपर है, अपने हाथ में थोड़ा सा थैला लेके जा रहा है, ये हाथ में इसकी झाड़ू है, इससे वो चिमनी को सफाई करेगा। इस 5वें पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि चिमनी स्वीपर की हंसी दिखाई गई है ना, द लाफ ऑफ चिमनी स्वीपर। इसमें क्या होगा, इनको ह्यूमिलेट किया जाएगा, अपमान किया जाएगा इन चिमनी स्वीपर्स का। एक इंसिडेंट आएगा इसमें चीप स्ट्रीट में, जहाँ इनको थोड़ा सा अपमान फील होगा। आप एक वर्ड पढ़ेंगे आगे, रेक, RACRAKE, उस वर्ड को पढ़ेंगे जब देखेंगे आपकी आप अमीर घरों के लड़के हैं ये, और ये पसंद नहीं करते इन चिमनी स्वीपर्स को, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाफ ऑफ द स्वीप। आगे हम इसमें नोबेलिटी यानी कुलीनता, कुलीनता के संकेत यहाँ पर देखेंगे हम, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये लोग कुलीन यानी अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं शायद, है ना। तब शायद क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि राइटर कंफ्यूज है इस चीज़ में, कि भाई हो सकता है ये अच्छे घरों के लड़के हों, लेकिन ये चिमनी स्वीपर कभी किसी ने इनको किडनैप कर लिया हो, और इसलिए शायद ये इस ऑक्यूपेशन में, इस व्यवसाय में आ गए हों। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं, इसमें एक लड़का बेचारा, छोटा सा प्यारा सा लड़का है, मुंह पर कालिक पुत गई है। कालिक का मतलब, जब चिमनी को साफ करने घुसते हैं ये, तो धुएं, अब जब हम खाना बनाते हैं तो अगर आपके घर में चिमनी है तो कभी आप उसको हाथ लगा कर देखिए अंदर से, जब उसका जो छोटा सा पाइप जा रहा होता है उसको हाथ लगा कर देखेंगे तो आपके हाथ में भी कालिक आ जाएगी। अब पहले के ज़माने में क्या करते थे, ये बेचारे घुसते थे उन पाइपों में, और जब घुसते थे तो बिना काले हुए तो बाहर आते नहीं थे। तो ये काला काला इनका चेहरा है, इनके हाथ काले दिखाई दे रहे हैं, देखिए कितना हाथ काला हो गया बच्चे का। और ये इसके हाथ में झाड़ू है जिससे वो सफाई करता है। देखिए आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, शानदार कमरा दिखाई दे रहा होगा इसमें, है ना। और हम बात करेंगे यहाँ पर किंग होवार्ड की, और एक चिमनी स्वीपर है बेचारा, उनके कमरे में आकर गिर गया, और जाने कहाँ से किस छेद में आके से निकला था वो, उस कमरे में आकर बड़ा ही थक गया था, और होवार्ड के किंग होवार्ड के बिस्तर पर सो गया। अब इससे एक चीज दिखाई देती है कि शायद ये बच्चे इसलिए हिम्मत कर पाया उसके बिस्तर पर सोने की, कि शायद ये भी बचपन में किसी कुलीन परिवार का रहा होगा। अगर ये अच्छे घर का व्यक्ति नहीं होता तो ये कभी भी उस पर सोने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन इसके खून में वो जोश था, वो उबाल था, जिससे कि ये बच्चे ने हिम्मत की उस बिस्तर पर सो जाने की। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बस आप इसके इमेज को ध्यान रखिएगा कि सर ने एक लग्जूरियस सी इमेज दिखाई थी, शानदार। यहाँ पर देखो कितनी शानदार चीजें दिखाई दे रही हैं, मेंटल पीस वगैरह दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। आई होप मेंटल पीस तो आप जानते ही होंगे, जब 11th क्लास में आप पढ़कर आए होंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि इसका पहला चैप्टर था, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखा था, तो आपने वहाँ मेंटल पीस वर्ड पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ, पुराने ज़माने में देखिए जो आग जलाने के लिए जो जगह हुआ करती थी, और वहाँ के ऊपर अगर कोई तस्वीर वगैरह टांग दिया करते थे, वो मेंटल पीस वगैरह कहलाती थी, है ना। आई थिंक अब आपको याद आ रहा होगा, अगर किसी ने हल्की सी भी किताब ध्यान से पढ़ी होगी क्लास 11th की, उसके पहले चैप्टर में ये वर्ड यूज किया गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। आगे हम बात करते हैं मिस्टर जेम्स वाइट की। देखिए कहीं कहीं इनको जिम वाइट भी लिखा गया है, JIM, ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक मेले का जिक्र किया गया है, बार्थोलोम्यू का फेयर।
और यहाँ पर जिम वाइट जो हैं ऐसा महसूस करते हैं कि बेचारे चिमनी स्वीपर्स के लिए कुछ जिंदगी नहीं है, प्रकृति ने पहले ही इनके साथ बहुत नाइंसाफी कर दी है। तो ये क्या करते हैं, जब ये जिंदा थे तब लोग उन बेचारे लोगों के लिए एक दावत का आयोजन करते थे हर साल इस मेले में, है ना। मेले के बाद में थोड़ा सा उससे दूर और इतना पास भी नहीं कि लोग उनको डिस्टर्ब कर सकें, है ना। तो एक मेले का आयोजन करते थे, उसमें लोगों के लिए दावत का आयोजन करते थे। और उस दावत में बेचारे छोटे छोटे चिमनी स्वीपर आते थे। याद रखें, केवल बच्चे चिमनी स्वीपर्स को ही आमंत्रित किया जाता था, कार्ड्स उन्हीं के लिए बांटे जाते थे, बड़े लोगों को इसमें इनविटेशन नहीं होता था। एक ग्रेटिफाइंग डिनर, बहुत संतुष्टि प्रदान करने वाला एक भोजन कराते थे उसमें। द डेथ ऑफ जेम्स वाइट, और उसके बाद जिम वाइट की डेथ हो गई। मैंने आपको अभी बताया, मैं जिम वाइट क्यों कह रहा हूँ कि कहीं कहीं JIM जिम भी लिखा हुआ है और जेम्स वाइट भी है, दोनों ही सही है। और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। डेथ हो जाने के बाद किसी ने उनको खाना खिलाया नहीं। वो जो दावत का जो सिस्टम था वो बंद ही हो गया। और जो राजा वगैरह भी कराते, हालांकि कराना क्या चाहिए था, राजा को कराना चाहिए था, होवार्ड को कराना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो तो खुद ही फर्जी आदमी था, नहीं कराता था, तो उन्होंने इसका बीड़ा उठाया। ठीक है ना। इसके बारे में भी हम इस टेक्स्ट में बात करेंगे। अगला एक फाइनल पॉइंट दोस्तों, कंक्लूजन। 2 से 3 मिनट की वीडियो बची हुई है और इतने में ये काम हो जाएगा अपना आज का। कंक्लूजन, हम निष्कर्ष की बात करेंगे इसमें कि एक शार्प क्रिटिसिज्म किया गया है, एक तीखा क्रिटिसिज्म, एक तीखी आलोचना की गई है ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के ऊपर, बच्चों से जो काम करवाते हैं जबरदस्ती। आजकल तो सरकार ने बैन कर रखा है, और कोई करे तो उसके ऊपर जुर्माना भी है, जेल भी है। तो उसके ऊपर एक तीखी आलोचना की गई है कि कैसे लोग बच्चों से काम करवाते हैं। एक रोमांटिक डिस्पोजिशन, स्वभाव, एक रोमांटिकतावाद का एक स्वभाव इसमें दिखाया गया है। इसमें लैंग्वेज दिखाई गई है चार्ल्स लैम की, कितनी शानदार उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है। और टेस्टिमोनी, जो गवाही है लैम की, वो भी इसमें दिखाई गई है कि लैम ने किस तरह से इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसके बाद मैं आपको एक फाइनल इमेज दिखा देता हूँ दोस्तों, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चिमनी स्वीपर का काम करते हैं, चिमनियों की सफाई का काम करते हैं। और इसी के बारे में हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको मज़ा आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको इतना शानदार तरीके से समझ में आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए नए इनोवेटिव तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, चीज़ों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।